हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ s इज इक्वल टू 404 c4 माइनस 4c1 303 c4 प्लस 4c2 200 c4 माइनस 4c3 इंटू 100 c4 इज इक्वल टू 101 होल रेज टू पावर k, then k equals to option A is 1, option B is 2, option C is 4, option D is 6. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे. a प्लस बी होल रेज टू पावर n को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे एक्सपेंड करते हैं? nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b रेज टू पावर 1 हो जाएगा, प्लस अप टू सोन प्लस ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n. अगर आपको a की जगह 1 दिया गया हो और b की जगह x दिया गया हो तो 1 प्लस x रेज टू पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो देखिए ये बन जाएगा nc0 1 रेज टू पावर n आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाएगा, और x रेज टू पावर 0 भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा. तो यानी मैं इसे सीधा लिख सकती हूँ यहाँ पर nc0 प्लस nc1 करेंगे, 1 की पावर तो आप n माइनस 1 करेंगे वो 1 ही हो जाएगा. यानी यहाँ फर्स्ट टर्म जो ये a चल रहा है इसके पावर्स को लिखने की नीड नहीं है, सीधा मैं लिख सकती हूँ x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ncn x रेज टू पावर n. अब यहाँ देखिए अगर आपसे मान लीजिए x स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट पूछूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है? nc2 ही तो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट. ऐसे ही x रेज टू पावर 4 भी आएगा यहाँ कहीं, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? nc4. और अब n की वैल्यू, n तो आपने यहाँ पर लेना है ना पावर, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 404 ले लूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 404, तो यहाँ 404 c4 बन जाएगा x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट. तो अब देखिए जो स्टेटमेंट में है 404 c4 है, यहाँ 303 c4 है, यहाँ 202 c4 है, यहाँ 101 c4 है. तो ये सारा क्या है? अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 404 लें और उसमें कोफिशिएंट लिखें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 404 c4 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम लिखें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन 1 प्लस x रेज टू पावर 303, तो क्या कोफिशिएंट मिलेगा हमें? 303 c4. सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन 1 प्लस x रेज टू पावर 202 लिखे तो वो हो जाएगा 202 c4. कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन 1 प्लस x रेज टू पावर 101 लिखे तो ये बन जाएगा 101 c4. तो अब हम 303 c4 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x4 इन दिस एक्सपेंशन. देयरफॉर तो अब हमें s क्या दिया गया है? तो यहाँ जो s है वो हमारा एक्चुअल में क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन किसमें? सबसे पहले मैंने लिखा है 404 c4 को 1 प्लस x होल रेज टू पावर 404, बीच में माइनस का साइन है, 4c1 एज इट इज, और जो 303 c4 है उसे लिख दिया मैंने 1 प्लस x रेज टू पावर 303 प्लस 4c2 एज इट इज, और इसे लिख दिया मैंने 1 प्लस x रेज टू पावर 202. यानी इस एक्सपेंशन में से सारा जब आप x रेज टू पावर 4 बाहर निकालेंगे ना वो हमारा s ही बन जाएगा, माइनस 4c3 और यहाँ इंटू में लिख दिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101. यही हमें दिया गया है. दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है 4c1
4c2, 4c3, 4 से 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 4 से 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म बनेगी आप पूरे एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 404 के साथ मैंने क्या लिख लिया 4c0। तो अब ये क्या बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4c0, ऊपर से मैं इरेज ही कर देती हूँ, यहाँ लिखा हमने सिर्फ 1 की जगह लिख दिया 4c0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 404। इस 404 को भी थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। इस 404 को मैं लिख सकती हूँ 101 पावर और उस पूरे की पावर 4 माइनस 0 लिख सकते हैं, ये 404 ही बन जाएगा, माइनस 4c1 और यहां मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 101 और पूरे की पावर 4 माइनस 1 माइनस प्लस है नेक्स्ट 4c2, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 101 और 4 माइनस 2 माइनस 4c3, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101 और इसकी पावर 4 माइनस 3 प्लस, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 4c4, 4c4 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101 की पावर 4 माइनस 4 यानी 0 हो जाएगी इसकी पावर। और ये चीज हमने खुद से ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी, तो यही मैं लिख रही हूँ नीचे, देखिए माइनस 4c4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 100 और पूरे की पावर 0 है यहाँ पर। देयरफॉर ये हमारा जो s है वो बन गया कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट। अब देखिए जो ये पहली टर्म है, पहली 5 टर्म, ये 3 और यहाँ 4c4 तक, ये हमारी एक एक्सपेंशन बन गई, बाइनोमियल एक्सपेंशन 4c, तो पावर कितनी आएगी 4 और a का काम कौन कर रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 101 और b का काम कौन कर रहा है -1। मैंने -1 क्यों कहा, क्योंकि अल्टरनेटिंग साइन चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा a का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 101 है यहाँ पर, माइनस b क्या है 1 और उस पूरे की पावर 4, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये हमारे पास, ये a है और ये b है और साथ में -1 जो हमने लिया था, जो हमने यहाँ पर 4c4 बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, जो ऐड किया था 4c4 वो तो इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में चला गया, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट किया है ये वाला, ये हमने यहाँ लिखा पीछे, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 101 की बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा 101c0 प्लस 101c1x प्लस 101c2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 101c101 x रेज टू पावर 101। ये मैंने इसकी एक्सपेंशन सोल्व की है और साथ में क्या है -1 और इस पूरे की पावर कितनी है 4 और इसके बाहर कितना है -1 और ये। अब यहाँ पर देखिए 100c0 कितना होता है 1 के इक्वल होगा, ये 1 इस -1 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ मैं सीधा लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, देखिए 101c1x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 101c2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन 101c101x रेज टू पावर 101 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 -1। अब इस पूरे में से हमें क्या लेना है, हमें x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपकी पहली टर्म बनेगी ये बनेगी 101x प्लस बाकी टर्म्स कुछ भी बने, इस पूरे की पावर 4 है, जब ये पावर 4 आएगी तो इसके साथ आएगी, तो ये x रेज टू पावर 4 के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास
x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा 101 रेज टू पावर 4। देखिए यहाँ जो x वाली टर्म है इस पूरे की पावर 4 भी है ना, तो ये हमारी टर्म x रेज टू पावर 4 को रिप्रेजेंट करेगी। बाकी सारी जो टर्म्स आएंगी x रेज टू पावर 4 से ज्यादा वाली टर्म्स की पावर को रिप्रेजेंट करेंगी, कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो 101 रेज टू पावर 4 होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, और ये हमें स्टेटमेंट में 100 रेज टू पावर k के इक्वल दिया गया है। दिस इंप्लाइज यहाँ से मुझे k कितना मिल गया 4, और k ही हमें फाइंड आउट करना था। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन C इज करेक्ट। ऑप्शन C इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।